ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजां छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? और पुनः एक बार मैं आप लोगों के सामने हूं अपनी दिल की बात लेकर, अपने जीवन का अनुभव लेकर, अपने जीवन की संपूर्ण प्रज्ञा को लेकर आपके सामने हूं। और मकसद खाली इतना है कि आपके जीवन में खुशियां हैं, आपका जीवन आनंद से भरे और आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो। कुछ बातें हैं जिन्हें बड़ी ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि सुनना और भीतर उतारना ये दोनों अलग बात है। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक जो मैं कह रहा हूं उसे आप जीवन में नहीं उतारें, उसे व्यवहारिक रूप में प्रयोग में नहीं लाएंगे तो मेरा कहना बेकार होगा। और बड़े दिल से, बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन के साथ दाती वाणी लेकर मैं ये प्रोग्राम आता हूँ, गुरुवाणी लेकर ये प्रोग्राम में आता हूँ, अपने भाव लेके आता हूँ और मैं कहता हूँ क्या क्यों परेशान हैं आप लोग, क्यों दुखी हैं, क्यों तनाव में हैं। आपकी हर परेशानी, हर तनाव, हर दुख का समाधान लेकर गुरुवाणी में हर रोज मैं आपके सामने रहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, विश्वास करो ये 20 मिनट मेरे हैं और इन 20 मिनटों में और कुछ ना करके भी आप खाली तल्लीनता के साथ मेरी इन आंखों में देखते हुए हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हो। इन आंखों में देखते हैं, ये आंखें आपकी दर्द को छीन लेगी, परेशानी को छीन लेगी, दुखों को छीन लेगी और आपके जीवन को सरल और सुकून से भर देगी। मेरे जीवन का इतना ही मकसद है कि मेरे लोग, मेरे राष्ट्र के लोग, मेरे अपने खुशियों का जीवन जिए और उनका जीवन सदा आनंदमय रहे। देवादिदेव शनिदेव से मैं प्रार्थना यही कर रहा हूं। मैं हर रोज कुछ न कुछ आपके लिए लेके आता हूं। और आज शनिवार का दिन है। चंद तथाकथित लोगों ने देवादिदेव शनिदेव के नाम पर बहुत व्यापार किया है। मैं आप लोगों से खाली इतना कहना चाहता हूं कि मेरा विश्वास करो। धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य और आनंद और परमानंद का स्रोत है देवादिदेव शनिदेव। हे राष्ट्रवासियों, देवादिदेव शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र प्रेम करो और अद्भुत मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा। ओम शम शनिश्चराय नमः हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा। हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा। ये मंत्र आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगी। और आज शनिवार का दिन है और आपके जीवन में खुशियां कैसे आए, समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो, गुरुवाणी में देवादिदेव शनिदेव को लेकर आ रहा हूं। और कैसे शनिदेव की पूजा करें, वो अद्भुत मंत्र, जीवन मंत्र, अद्भुत देसी नुस्खे, अद्भुत सुझाव और धन भर से उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शनिवार की पंचांग की बात करते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2071, ज्येष्ठ मास की 18 प्रविष्टि, संवत 1936 ज्येष्ठ 10 तदनुसार शनिवार 31 मई सन 2014। शनिवार का प्रातकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में और शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन जिन लोगों ने आपको देवादिदेव शनिदेव के नाम से भयभीत किया कि आपके कारोबार में परेशानी है, आपके व्यापार में परेशानी, आपके कैरियर में परेशानी, आपके जीवन में परेशानी, आपका जीवन सदा उठापटक से भरा रहता है और इसके पीछे देवादिदेव शनिदेव का हाथ है। कोई ये नहीं कहते कि आपके कुकर्मों का हाथ है। लोगों को बस खाली दुकान चलाने कहते देवादिदेव शनिदेव का हाथ है। उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो राहुकाल है, इस दौरान अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर दासरथ कर शनि नमः कृष्णाय नीला यसित कंठाय नमः नमः
नमः कृष्णा नीला ऐसित कंठाय नमो नमो, नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमो। ये अद्भुत दशरथ का शनि, हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। ये अद्भुत दशरथ का शनि, इसके 7 पाठ करें। पाठ के उपरांत गरीब और निर्धन व्यक्ति को भोजन आप करवा दीजिए। शनिवार के दिन आप करके देखिए, देवादेव शनिदेव की अपार कृपा आप पे बरसेगी। और ये जो शनि दशरथ का शनि स्त्रोत है, ये www.shanidham.in पे मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। नमन। और बात करते हैं शनिवार की यात्रा की। शास्त्र ये कहते हैं कि आज पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ी शुभ और बड़ा ही अनुकूल मानी जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि तकनीकी जमाना है, आप चारों दिशा में किसी दिशा में यात्रा करिए, मेरी तरफ से मना नहीं। लेकिन इतना सा काम है, यात्रा से पूर्व निर्धन, गरीब और वृद्ध व्यक्ति को जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, 1.25 किलो सरसों का तेल देकर यात्रा पे निकले। यात्रा बड़ी अद्भुत और बड़ी ही कल्याणकारी रहेगी। नमन। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। यदि आज आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह, तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और देवादिदेव शनिदेव आप पर हमेशा मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। 31 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और जीवन में कारोबार को लेकर परेशान है, जीवन में व्यापार को लेकर परेशान है, जीवन में परिवार को लेकर परेशानी है, जीवन में कैरियर को लेकर उठापटक है और जीवन में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, तो 2-3 काम करना बहुत। एक तो जीवन पर्यंत बहन, बेटी और भांजी को हमेशा कुछ न कुछ सहयोग करते रहिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा, लगातार 43 दिन सोते समय सिराने में कुछ मूली रख दीजिए, 5 या 7 मूली, और प्रातःकाल किसी मंदिर में रख के आ जाइए। ये ऐसा उपाय है तो जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल देगा। मेरा विश्वास करिएगा, ये उपाय अनुभव से भरा पड़ा, मैंने किया है, आप करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन सेकंड ओपिनियन के लिए मना नहीं करता हूं, न मना रहे। और बात करते हैं शनिवार के जीवन मंत्र की। परमात्मा को कण कण में व्याप्त बताया गया है। गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापक परमात्मा। लेकिन परम सत्ता का, उस परम स्वरूप का, उस परमेश्वर का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप का बोध कैसे हो, ये एक गूढ़ विषय है। इसकी अनुभूति को अपने जीवन के अंदर से जुड़कर ही प्राप्त की जा सकती। जब तक उस जीवन के अंदर के पास नहीं आएंगे, उस बोध का, उस स्वरूप का आनंद मिल नहीं सकता, अनुभव हो नहीं सकता। जिस दिन साधक को अपने जीवन के अंदर का पता चलता है, वो अद्भुत क्षण होगा। संसार का, बाहर का सब खो जाएगा और भीतर का सब कुछ मिल जाएगा। तब सुध और बुद्ध दोनों का भान नहीं रहता और साधक को अनुभव होने लगता है कि अपने जीवन के अंदर का वो मालिक है, अपने जीवन के अंदर का वो मालिक है ही नहीं। मेरे बिना भी जीवन के अंदर सब कुछ कर रहा है, सांस ले रहा, सांस छोड़ रहा, जीवन की धारा चल रही, नींद आ रही है, जागरण हो रहा, जन्म हो रहा, मृत्यु हो रही। अब जरा सोचिए, जब जीवन के अंदर सब कुछ कर रहा है तो मेरे बिना कुछ किए ही सब कुछ संचालित हो रहा है। ऐसी स्थिति में समर्पण तो खुद ब खुद हो जाता है। इसलिए जो आखिरी घटना है साधना में, वो है जीवन के अंदर की प्रति समर्पण। श्वास को उस तांदेन के पास, उस हारा के पास, उस नाभि से 2 अंगुल नीचे के पास, ऊर्जा के अंदर के पास लाना सीखिए। ऐसा कर लेने पर फिर अहंकार नहीं बचता, और जब अहंकार नहीं बचता तो समर्पण की अवस्था आ जाती है, और समर्पण की अवस्था आ जाती तो आवरण सारा उतर जाता, और आवरण सारा उतर जाता तो स्वरूप सतह ही समझ में आता है। और यदि ये ज्ञान आपके पास में है कि आपके अंदर के पास आए, तो मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नहीं है तो कैसे केंद्र के साथ जुड़े, ये है विषय मेरा। और इसके लिए आपको 9414124600 पर संपर्क करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। नमन। इस समय राजस्थान के सभी दर्शकों से एक बात और कहना चाहता हूं। एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं मातृभूमि के लिए कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आज देवादिदेव शनिदेव को लेकर आया हूं। शनिदेव को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़े भर्म हैं, बड़े ढकोसलेबाजी है, बड़ा व्यापार बाजार है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा विश्वास करो। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक भगवान शिव का शिष्य और कृष्ण का अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव, उसे आप भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र प्रेम करो, और मात्र समय जहां भी मिलता, जैसी भी अवस्था हो, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताने जा रहा हूं।
क्योंकि शनिवार के दिन है और आज दिन देवादेव शनिदेव की आराधना के दिन सर्वप्रथम नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श जरूर करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम सूर्य को जल चढ़ाएं, देवादेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें, सुदासन पर बैठकर ओम शम सर्वेशाय नमः, ओम शम सर्वेशाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। देवादेव शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। गरीब और निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। जीवन की ऐसी कौन सी समस्या नहीं है जो देवादेव शनिदेव उसका समाधान नहीं करेंगे। बस कपट रहित छल रहित जीवन अपनाइए और श्रद्धा भाव से देवादेव शनिदेव को भजिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। राष्ट्रवासियों, बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ी पीड़ा होती है जब चंद लोग ये कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है। अरे भाई, देवादेव शनिदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, राहुदेव, केतुदेव, ये देव है। जो खराब होते हैं उनकी पूजा नहीं होती। इसलिए व्यापारिक भाषा से बाहर आना चाहिए। कहीं कुछ खराब है तो मनुष्य के कर्म खराब है। अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव कर्मों का निर्धारण करेंगे। मानो कि किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। न तो अच्छा देते न बुरा देते, वो न्यायाधीश है आपके कर्मों का निवारण। क्या कर्म है, कर्मों के आधार पर फल दे। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। अब एक भयंकर कुकर्म हम लोग करते हैं और इस पर थोड़ी सी दृष्टि आप डाल दीजिए। जहां देखूं विज्ञापन मिलता है कि आप हमसे घोड़े की नाल ले लीजिए, आपका भला हो जाए। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं जो इस प्रलोभन में आते हैं, 500, 1000, 2100, 5100 रुपया देकर घोड़े की नाल खरीदते हैं। आपने कभी सोचा है कि घोड़े की नाल कहां से आ रही है? पहली बात तो आज लोगों ने दुकानदारी ऐसी शुरू कर दी, घोड़े की नाल घोड़े की पैर से नहीं होती, खुद बना लेते हैं बस और बेचना शुरू कर दिए। और मेरा यह अनुभव रहा पिछले 50 साल में कि जब भी किसी ने पैसे देकर घोड़े की नाल खरीदी, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके घर में आ गया। राष्ट्रवासियों, बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि पैसे देकर, धन खर्च कर यदि आप घोड़े की नाल अपने घर लाते हैं तो अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, काले घोड़े की नाल, इसका तो हवा ही कुछ और ही है। आप जानते हैं, शहरों पर घोड़े पर पेंट कर रोड पर लोग चलते हैं और बड़ा ही तकनीकी क्षेत्र लगा अपनाते हैं। एक आदमी पीछे चलता है, 2 आदमी आगे से, घोड़ा चलता रहता है और वो हल्की हल्की कील लगा रहते हैं, वो नाल गिर जाती। एक आदमी उठाता है, रास्ते चलते लोग कहते हैं ये नाल हमको दे दो, 500 रुपये ले। ऐसा दिन भर में 15 से 20 बार घोड़े के पैर में कील ठोकते हैं। क्या उन्हें घाव नहीं होगा? और जिस प्राणी को बार बार घाव हो रहा हो, वो लोहे की नाल आपका भला करेगी? कभी नहीं करेगी, आपका सर्वनाश कर देगी। और जो इस तरह के क्या काम करते हैं, मेरा विश्वास करो, वो परमात्मा के नाम पर व्यापार करते हैं और हमारा भला नहीं, हमारा नुकसान करते हैं। तो इन निरीह प्राणियों पर पेंट किया जाता है, काले घोड़े के नाम पर पेंट, उनको स्किन की प्रॉब्लम होने जाती है, उनको कीड़े पड़ जाते हैं, उनके पाँव में कीड़े पड़ जाते। ये कौन सी पूजा है? और इससे कैसे भगवान शनिदेव प्रसन्न होंगे, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, मैं इस बात से संतुष्ट हूं, ऐसा नहीं कि मैं इससे कोई अलग हूं। घोड़े की नाल घर में लाभ देती, कौन सी वाली? यदि कभी कहीं आपको घोड़े की नाल पड़ी हुई मिल गई, खरीद कर नहीं, पड़ी हुई मिल गई, आपको खुद को किसी दिन पड़ी हुई मिल गई, उस नाल को घर लाकर गंगा जल से पवित्र करके, पंचामृत से पवित्र करके यदि यू आकार में अपने घर में लगा, हर रोज सरसों का तेल का दीपक जाए तो जीवन खुश है। लेकिन यदि कहीं पड़ी हुई मिले तब नाल लाभ देती है। खरीद कर लाई हुई घोड़े की नाल बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देगी, इस बात का ध्यान रखो। बड़ा विज्ञापन चल रहा है, लोग मेरे पास भी आते थे, दाती महाराज हम आपको पार्टनर बना दे। मैंने कहा, अरे भैया, मैं तेरे कर्मों में पार्टनर में पता नहीं कौन से कर्म किए जो भुगत रहा हूं, आगे मैं भुगतना नहीं जाता, कम से कम मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। हाँ, कहीं मिल जाती है तो जरूर वो नाल लाभ जरूर देगी, लेकिन खरीद कर घोड़े की नाल लगाना पाप है, नुकसान है और इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मेरे विचार है, जिन लोगों को भी मेरी वजह से प्रॉब्लम आती, क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं कहे बिना रहता नहीं, क्योंकि राष्ट्र का सेवक हूं। मेरा विषय है कि मैं इस विषय पे जरूर बात करूं। और क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज का सुझाव है, कुछ लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज कोर्ट कचहरी के मसले बहुत परेशान करते हैं। तो आज शनिवार का दिन है, 12 के 12 राशि के लोग, कोई आपका लगन, कोई राशि, कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव को पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन ग्रस्त के भाग्य में आया है, वो बड़ा शुभ माना है। ग्रस्त पंचोपचार पूजन करे, भगवान प्रसन्न हो जाते। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत
से पूजन करने के उपरांत भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के सिर चरणों में घुंघरू वाली चांदी की बांसुरी छोटी सी भेंट करके देखिएगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल हो जाएंगे। अद्भुत टोटका जो कभी खाली, और ये सारे टोटके www.shanidham.in पे आपको मिल जाएंगे। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज दांत में दर्द रहता है, कई बार दवा काम नहीं करती। मैं कहता हूं जामुन की हरी छाल, जामुन की पेड़ की हरी छाल बारीक करके मंजन की तरह मर ले, ऐसा करने से दांतों का दर्द ठीक हो जाए। साथ ही दांत की जितनी भी बीमारियां हैं, पायरिया तक की बीमारी ठीक हो जाती, जामुन की छाल से बारीक पीस कर उसको मंजन किया जाए, ये अद्भुत है। दांत में यदि दर्द है तो घर में आप मंजन तैयार कर लीजिए। नीम, बबूल और मौसरी की छाल, नीम, बबूल और मौलचरी की छाल, सिरिस के बीज, जली हुई सुपारी, जला हुआ बादाम की छिलके 50-50 ग्राम की मात्रा में, 100 ग्राम खड़िया मिट्टी और 20 ग्राम बेहड़ी और काली मिर्च 3 ग्राम और 5 ग्राम लवंग, आधा ग्राम पीपरमिंट, इन सबको पीस कर छान लें। इस मंजन का प्रयोग घर में करके देखिएगा, लाभ ही लाभ। और नहीं कुछ कर सकते तो आप सरसों का तेल ले लीजिए, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए और उससे मालिश मंजन करके देखिए, हर दर्द हर परेशानी दांत की दूर हो जाएगी। ये अद्भुत नुस्खे, मैं कोई वैद्य नहीं हूं, लेकिन संत महात्माओं से जो सुना उसको जीवन में उतारा, अच्छा लगा, आप तक बांट दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी। ये नुस्खे आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे www.shanidham.in पर। और बात करते हैं धन वर्ष से उपाय। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद व्यवसाय में सफलता नहीं मिली हो तो शनिवार दिन 11 मुट्ठी साबुत उड़द, 11 लौंग, 11 रुपए नीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। इस पोटली को लेकर पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान में परिक्रमा करें और मुख्य द्वार से बाहर निकलकर किसी मंदिर में रख कर आ जाए। ये टोटका आप करके देखिए, हर दर्द हर परेशानी कारोबार की आपकी दूर हो जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। छोटे छोटे मेरे उपाय, छोटे छोटे मेरे टोटके, सारे उपाय सारे टोटके आपको www.shanidham.in पे, या फिर मैंने बहुत किताबें लिखी है, घर बैठे किताबें मंगाने के लिए 999910692001 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने हृदय से प्रेम भाव से प्रभु के दर्शन किए। देवादेव शनिदेव आपके सारे कष्ट हरे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के विशेष मंत्र के साथ, जीवन मंत्र के साथ, सुझाव के साथ, देसी नुस्खों के साथ, धनवर से उपाय के साथ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कहीं समस्या है, कहीं परेशानी है, तो संपूर्ण समस्याओं का समाधान है दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली। दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली संपूर्ण ज्योतिषी विश्लेषण, संपूर्ण गणना, फलादेश, सभी ग्रहों के उपाय, काल सर्प योग, रत्नों के बारे में, निम्रलोक, सब कुछ उसमें आपको मिलेंगे। घर बैठे आप जन्म कुंडली मंगा सकते हैं 9910692001 पर। और
मैं राजस्थान के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आश्वासल बालग्राम में कन्याओं के लिए अब प्रवेश प्रारंभ है। यदि आपके आसपास कहीं निराश्रित कन्या है जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं है, तो आप 9414124600 पर संपर्क करके जरूर हमें सेवा का अवसर दें। हम आपका बहुत ही आभार मानेंगे और प्रभु आपका भला भी करेंगे। नमो नारायण।